सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाल बटन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, फास्ट न्यूज़ पॉपुलर वीडियो सबसे पहले देखने के पूरे राजस्थान का शंखनाद इस अंतर क्षेत्र के अंदर से करने जा रहे हैं और मैं ये आपको कहते जा रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने उदयपुर से शंखनाद करके पूरे राजस्थान के संकल्प यात्रा के दौरान यात्रा करके एक एक व्यक्ति के हाथों में देखा, उस तरीके से आज चुनाव जीतने का काम आप लोगों ने जनता के अंदर से किया कि नहीं किया। मुझे पूरे राजस्थान में ये कहना है कि हम तक की सीट जीतेंगे तो पूरा राजस्थान जीत के आगे। विचार करके आपके सामने एक ऐसे दिग्गज योग्य व्यक्ति को खड़ा किया है जो सिर्फ आपके यहाँ हम लोगों के साथ राज करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए खड़ा है। मैंने 5 साल प्रभुलाल जी का काम देखा, मंत्री बने, अरे आपको आदत है यहाँ भी मंत्री बने, परंतु यहाँ कितनी सेवा और किसकी सेवा हुई वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। हमें तो चाहिए एक ऐसा मंत्री जो गरीब से गरीब आदमी की सेवा करे, जो गरीब किसान की सेवा करे, जो हमारे गरीब बच्चों की राह को साफ करके उनको नौकरी और रोजगार देने का काम करे। मैं तो पहले ही कह रही, मैंने प्रभुलाल जी को ये कहा कि मंत्री के रूप में तुम जाओगे, वहां लड़ोगे, जीत के आओगे और फिर इस क्षेत्र का काम करके हमारे कैबिनेट पूछना चाह रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, 12 के अंदर क्या मीटिंग हुई, सब लोगों को बता के गए कि 2006 के अंदर जो योजना की हम लोगों ने स्वीकृति कराने की कोशिश की थी, जिसका हम लोगों ने सर्वे करवा के कंप्लीट किया था और जिसको उनकी कांग्रेस की सरकार ने 4 साल रोक के रखा था, उस योजना की मैंने आप लोगों के सामने लोगों को बताने के लिए कि हमने उसका शुरुआत कर दिया, वो करने यहाँ आए। अरे उसका टेंडर भी नहीं हुआ, उसके पैसे का इंतजाम भी नहीं हुआ। ये तो मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस वालों की आदत हो गई है कि जाओ जनता के बीच में कुछ भी कह दो और आज जनता समझती नहीं है कि हमारी बातों में आ जाएगी और पूरी तरह से हमारी झोली भर देगी। 60 साल हो गए भाइयों और उनको कह देना है हमें, मैं तो आपके द्वारा उनको पहुंचाना चाहती हूँ अपनी आवाज। 60 साल हो गए और यह सब समझदार लोग बैठे हुए, उन्हें 60 साल देख लिया कि इस कांग्रेस ने क्या कहा, कितने वादे किए और कितने वादे पूरे किए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं मांगरोल में गई थी यात्रा के अंदर, आपको याद होगा, और उन्होंने सबने मेरे को कॉलेज की बात कही थी। मैंने उनको वादा किया था कि जब सरकार अपनी आएगी तो मांगरोल के अंदर कॉलेज देने का हम काम करेंगे। इसमें हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जब उन्होंने ये बात सुनी तो अफरा तफरी में इन्होंने 2-4 दिन पहले ही घोषणा, चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने कॉलेज खोल दिया। अब यहाँ उनकी घोषणा और उपलब्धि के अंदर बहुत फर्क होता है। उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच लिया है कि हम जब भी घोषणा करेंगे वो हमारी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कॉलेज खुलता है तो हमें जमीन देखने को मिलना चाहिए, हमें बिल्डिंग देखने को मिलना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ते हुए दिखने चाहिए, हमारे टीचर वहां प्रोफेसर वहां दिखने चाहिए, तब हम मानते कि कॉलेज खुल गया। अरे 4 दिन पहले आपने अनाउंसमेंट कर दिया और पुराने अस्पताल के कमरे में आपने कह दिया कि हमारा कॉलेज चलेगा। बच्चे नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है और कॉलेज खुल गया। और आपको लगता है कि ये जनता जो खड़ी हुई है वो आपकी सब बातों के ऊपर मर जाएगी, कुछ कहने वाली नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक जगह नहीं है, पूरे नहरी तंत्र की क्या हालत करके रखती है। मैं क्षेत्र के अंदर सबको कहना चाहती हूँ, ये प्रभुलाल जी भी बैठे हुए हैं, लोग सब यहाँ है, ये पूरे चंबल इलाके की नहरी तंत्र का ठीक करने का काम ये हम लोगों ने पहले हाथ में बूंदी से चालू किया था। इसको हम पूरा करेंगे क्योंकि मैंने देखा कि कांग्रेस ने जब यह काम किया तो नहर में भी
ऐसी टेढ़ी नहर बनाए कि ऊपर से पानी आता है तो नीचे तक पतला होता जाता है, तो खेत में पानी न पहुंचे। और ऐसे नहीं बना के रखी, आप लोग सबने देखा है, बार बार मैं क्षेत्र के अंदर देख के आई हूँ। ऐसी नहर बनाने से किसको फायदा मिला? बस उन लोगों को जो ठेकेदार थे, उन लोगों को जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने अपने जेब भरे और आज भी उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। वही काम करते जा रहे हैं। आज आप लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले किसी को? मिले हो गया यार। अरे यही दिखा दिया उन्हें कि बिजली का काम और कितना छोटा मन है। मैं तो सोचती हूँ कि इतना बड़ा मन होना चाहिए। आज चुनाव के दिन भी इस बिजली को काटने का काम उन्होंने किया। हम सबका सिर्फ माइक का काम नहीं है, हमारी जनता है, ये हमारी आवाज है, ये हमारे आंख और कान है, ये हमारे हाथ है, ये हमारी ताकत है। और ये जनता फैल जाएगी तो मुझे तो विश्वास है, हमें माइक की जरूरत क्या, हमको मालूम है कि ये जनता हमारा साथ दे देगी, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। चिंता तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने 5 साल से राज करके और जनता को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सड़कों की हालत भाई है, कैसे कैसे सड़क बने हैं, कैसे कैसे सड़क बने हैं। और यहाँ भी मैं बता दूं कि विकास तो विकास होता है। हमने अपनी सरकार के टाइम में पूछा नहीं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, हमने ये पूछा नहीं कि तुम्हारा मजहब क्या है, हमने कभी पूछा नहीं कि तुम कौन से जात के हो। हमने सिर्फ इतना देखा कि कौन पीड़ित है, और जो पीड़ित था उसको राहत दिलाने का काम, जिस गांव के अंदर पानी की जरूरत थी या बिजली की जरूरत थी, वहां राहत दिलाने का काम हमने किया। और मैं आज भी ये कह रही हूँ कि ये जनता चाहती है कि एक उनको ऐसा एमएलए मिले जो आगे चलकर उनका काम कर सके, जो उनकी आवाज में जोड़े, जो उनको राहत पहुंचाने का काम करे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको प्रभुलाल जी के अंदर एक ऐसा दबंग व्यक्ति मिला है जो आपके लिए लड़ेगा रात और दिन, जो आपकी आवाज को हमारे कैबिनेट में सुनाएगा, जो आपकी आवाज को सुनाएगा ही नहीं, यहाँ ला के काम कराएगा। और फिर याद रखना ये क्षेत्र मेरा भी है। प्रभुलाल जी और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का काम करेंगे। ऐसे नहीं जैसे ये वादे करके गए और आप लोगों के वादे पूरे नहीं हुए। ऐसा अस्पताल नहीं बनाएंगे जिसको 20 श्रेणी का अस्पताल बनना चाहिए था, जिसको 30 पलंग से 50 पलंग पे पहुंचना चाहिए था, और आज भी वही 30 पलंग पे है। डॉक्टर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, और आपको कह दिया कि हमने 20 श्रेणी करा दिया। ऐसे 20 श्रेणी से हमें क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं। दवाइयां मिल नहीं रही, लाइन लगा लो और फ्री जांच मिल जाएगी। नकली दवा, फ्री जांच नहीं, लोगों को घुमा घुमा के परेशान किया। डॉक्टर आपको लिख के पर्ची बना देते थे, वहाँ 3-3 घंटे रुकना पड़ता है कि पर्ची नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। फ्री दवाई मेरे को बताओ, एक किस्त आपको पेंशन की मिली, एक किस्त मिली इंदिरा आवास की, और उनको लगा कि ये सब बातों में आ जाएंगे। क्या हमने पाठ किया है? पूरा पेंशन नहीं मिलेगा, पूरा आप लोगों को इंदिरा आवास का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से रिश्वत खाया जाएगा। जो पहला किस्त लिया उसके दूसरे किस्त में से कहा कि भैया पैसे दो, और जब तक आप 55,000 में से 10-15 हजार रुपए उनके जेब में नहीं दोगे, तब तक आपकी किस्त नहीं आएगी, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और तब तक आप लोगों को जेल में भी जाना पड़ेगा। ऐसी भी स्थिति उन्होंने बनाने की कोशिश की है। मुझे बताओ, एक नहीं